फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर अकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं आपको राष्ट्रपति, और ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एसएससी, रेलवे और जितनी भी पीसीएस की लेवल की परीक्षाएं होती हैं या वनडे लेवल की, ये टॉपिक सभी एग्जामों में पूछा जाता है। पहले मैं आपको इसमें थ्योरी समझाऊंगा और फिर हम इसके क्वेश्चन हल करेंगे जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 30 वर्ष की परीक्षाओं में वो सारे क्वेश्चन करेंगे। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया तो परीक्षाओं में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। राष्ट्रपति का जो वर्णन करा गया है वो भाग 5 में करा गया है और अनुच्छेद 52 से 61 तक है। अब ये राष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में क्यों करा गया? क्योंकि देखो राष्ट्रपति में 5 अक्षर आ रहे हैं, रा, टा, पा और ता और आधा सा, तो इसलिए 5 में करा गया। तो इसे आप नहीं भूलेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या संसद? तो राष्ट्रपति होता है। अब कुछ राष्ट्रपति से रिलेटिव अनुच्छेद होते हैं, इन्हें विद्यार्थी कुछ भूल जाते हैं, इसलिए इसके लिए एक ट्रिक है कि पकानी कोका दियो दसम। अब जैसे आपकी परीक्षा में ये आ गया कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो किस अनुच्छेद में है, तो आपको पता होगा पकानी कोका दियो दसम। तो कोका तो 52 से 61 तक तो हमने स्टार्ट करा था, तो पकानी कोका दियो दसम, तो एक का से क्या हो जाएगा? कार्यकाल, तो अनुच्छेद 56 में। अगर आपके सामने विकल्प रखा हुआ होगा और अनुच्छेद से प्रश्न होगा तो आप इसे हल कर ले जाएंगे, वो आपको ये विकल्प देख के ही समझ में आएगा। इसलिए आप इन्हें ऐसे ही याद कर लें बस कि पकानी, तो एक पाका क्या हो गया? राष्ट्रपति का पद, और का क्या मतलब है? कार्यपालिका का प्रधान, और नी का मतलब क्या है? निर्वाचन। एक को का मतलब क्या है? कोठा, और का मतलब क्या है? कार्यकाल। दियो से क्या है? द्वारा निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का, और यो से क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है, और 59 में क्या है? दशाओं के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति की, और एक साथ से शपथ के बारे में, और माँ से महाभियोग के बारे में, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा कैसे हटाया जाता है। आइए स्टूडेंट, अब एक एक करके हम पॉइंट समझते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका यही आएगा कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो पकानी कोका दियो दशम हमने 52 से स्टार्ट करा था, तो अनुच्छेद 52 से लगा देंगे हम। और राष्ट्रपति का देश का उपचार एक नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। औपचारिक के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से भी ये पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रूस। तो ब्रिटेन से लिया गया है, तो यहाँ से आपका एग्जामिनर 2 क्वेश्चन पूछता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 53। तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अतः सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है वो पीएम होता है। तो यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और नाम मात्र जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका निर्वाचन एकल संक्रमीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष वो होता है जो जनता वोट दे सकती है, और अप्रत्यक्ष में जनता वोट नहीं देती। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जनता वोट नहीं देती है। इसका कहने का पॉइंट का मतलब यही है। और अनुपातिक पद्धति ये क्या होती है? इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवार को बढ़ते क्रम में वोट देना होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, एकल संक्रमीय। इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार को वोट को लेकर अधिक वोट पाए उम्मीदवार के वोट में जोड़ दिया जाता है एकल संक्रमीय पद्धति के द्वारा। और प्रथम चरण की मतगणना, इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता सूची गिनी जाती है। द्वितीय चरण क्या है? इसमें द्वितीय वरीयता सूची गिनी जाती है। यह प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है। जैसे बीबी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। मतलब जैसे मान लो पहले ही बार वोट पड़ा, अब दोनों बराबर आ गए, तो दूसरे मतगणना होगी नहीं होगी, तो उसे द्वितीय चरण बोला जाता है। उसी के बारे में इसमें बताया गया है। अप्रत्यक्ष मतदान क्या होता है? मैंने आपको ये
ऊपर समझाया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्य, दिल्ली, पंडिचेरी के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। 29 राज्य भी होते हैं इसमें, और दिल्ली, पंडिचेरी के निर्वाचन सदस्य होते हैं। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं हम। विधान परिषद राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 2 एग्रो इंडियन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। और 59वां वह 1990 द्वारा दिल्ली तथा पंडुचेरी विधानसभा गठन किया गया। मतलब 1990 में दिल्ली तथा पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखना। और 70वां और 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली तथा पुडुचेरी के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मंडल में शामिल किया गया। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अब राष्ट्रपति की जमानत राशि, चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखने होते हैं। मतलब अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा तो उसे 15,000 रुपये आरबीआई जमानत के रूप में देने होंगे। इस पॉइंट का मतलब ये है। अनुच्छेद 55 देखते हैं। इसमें राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं। राष्ट्रपति के कोटा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 56 क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकता है। अब तक राजेंद्र प्रसाद ही द्वारा निर्वाचित हुए हैं। अनुच्छेद 58 में हमारी योग्यता बताया गया है। वह भारत का नागरिक हो, पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और 35 वर्ष की आयु कम ना हो राष्ट्रपति बनने के लिए। अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है, और अमेरिका में भी एक जैसी है। इस पॉइंट का मतलब ये है। और लोक सेवा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो राष्ट्रपति। और 50 प्रस्तावित तथा 50 अनुमोदक हो। मतलब 50 तो मौखिक हों और 50 लिखित हों। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। अनुच्छेद 59 दशाएं। पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब कर्ज में डूबा हुआ ना हो। लाभ के पद पर नहीं हो। मतलब लाभ का पद का मतलब है किसी सरकारी विभाग वगैरह में नहीं हो, तब वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्या कहता है? संसद या विधानसभा में किसी का भी सदस्य ना हो। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी नहीं पड़ती। सरकारी नौकरी लाभ का पद है। सांसद, मंत्री, विधायक लाभ के पद नहीं है, ये जनता के सेवक हैं। अनुच्छेद 60 क्या कहता है हमारा? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष 30 न्यायाधीश की वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाएंगे। इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है। अब देखते हैं न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियां। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है। ये 5 प्रकार की सजा को माफ कर सकता है। पहला देखते हैं क्षमा। जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं। और लघुकरण क्या कहता है? लघुकरण, इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदलता है किंतु समय नहीं घटाते। जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास, 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास में बदलना। और प्रतिहार क्या कहता है? इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्रकृति नहीं। जैसे 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कठोर कारावास में करना। इसका प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकता। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। विराम। विराम क्या होता है? किसी कैदी को स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सजा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं। और प्रतिलंबन क्या होता है? राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगाता है तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है कि कैदी दया याचिका अपील कर सके। और अब देखते हैं नोट। राष्ट्रपति सिविल कोड
तथा सेना कोड दोनों की सजा माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल केवल सिविल कोड की सजा माफ कर सकता है। मौत की सजा राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है, किंतु फांसी एवं सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता। अगला क्या है, सैन्य शक्ति। ये तीनों सेना का प्रधान होता है। कौन? राष्ट्रपति। ये किसी भी देश के युद्ध और विराम की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रपति। और राजनीतिक शक्ति क्या होती है? ये भारत के राजदूतों को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूतों को भारत में आने की अनुमति देता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति न्यायिक शक्ति है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान और राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है क्या? संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो उच्चतम न्यायालय देखता है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद या लोकसभा? तो उच्चतम न्यायालय देखती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट। और राष्ट्रपति का चुनाव संचालित निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु 1 सप्ताह का समय मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। काफी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, योजना आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता। मतलब राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और योजना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता, बाकी सबकी करता है। इस पॉइंट को आप याद रखना। वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति स्वीकृति आवश्यक है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संसद के सदनों की बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को? तो राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कभी नहीं की है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हैं तो उस स्थिति में उनके कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो अन्य न्यायाधीश करेंगे। इस पॉइंट का मतलब ये है। और राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति के त्याग पत्र की जो सूचना मिलती है वो लोकसभा अध्यक्ष को देती हैं। इस पॉइंट को भूल मत जाना, कभी कभी स्टूडेंट उपराष्ट्रपति लगा देते हैं। जैसे राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसे मिलती है? उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति संघ में समवर्ती सूची विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी राज्यसभा लोकसभा दोनों सत्रों में नहीं कर सकता। अध्यादेश जारी राज्यसभा में भी नहीं हो सकती और लोकसभा में भी नहीं हो सकती। इस पॉइंट को आप याद रखना। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का प्रथम सत्र के प्रारंभ में प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। और राष्ट्रपति सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र होने के बाद 6 सप्ताह का समय रखा जाना आवश्यक है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो लोकसभा उसे पूर्वता पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। इस पॉइंट को आप याद रखना। अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। और भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र
घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव संविधान द्वारा बनाया गया था। इन्हें भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। इस पॉइंट का मतलब ये है। और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, विधायक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। ये 3 प्रकार की हैं। आइए अब एक एक करके हम समझते हैं। अत्यंतकारी वीटो, राष्ट्रपति जब विधियों को पूरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। अब ये समाप्त हो चुकी है। और निलंबनकारी क्या होती है? राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए लौटते हैं उसे निलंबनकारी कहते हैं। और जैव वीटो क्या होती है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना अपना हस्ताक्षर करे, ना उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि उसे अपने ही पास रख ले और निश्चित कार्य के लिए लगाए तो उससे पॉकेट वीटो कहते हैं। डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जैव वीटो का उपयोग किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलाधिपति होते हैं। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति का पर महाभियोग, महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। ये प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है और अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा गया है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि जो महाभियोग शब्द लिया गया है वो कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका, जापान, रूस। तो अमेरिका से लिया गया है। यूएसए का मतलब अमेरिका ही होता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। सदन का मतलब राज्यसभा और लोकसभा से भी हो सकता है। ये जिससे सदन सदस्य महाभियोग प्रारंभ होता है उस सदन का 1/4 सदस्य अनुमोदित करेंगे। अनुमोदन मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेंगे। इस पॉइंट का मतलब ये है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अब जब एक सदन महाभियोग पारित कर देते हैं तो दूसरे सदन भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति की शक्ति सदन को संदेश भेजना नहीं है। राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो सदन को संदेश भेजना नहीं है। इस पॉइंट को आप याद रखना। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है? तो देखो ये नियुक्ति किन किन लोगों की करता है, बहुत ही सरल है, इसे याद करना। आपको 6-7 पॉइंट याद करने पड़ेंगे और बाकी सब आसानी से हो जाएंगे। जैसे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य की, और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और राज्यों के राज्यपाल की, और भारत में महान न्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और भारत के राजदूतों एवं अन्य राज्य नायकों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्य परिषद के सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और अब जिसमें आ शब्द आएगा, आयुक्त, आयोग, उसकी भी नियुक्ति सबकी राष्ट्रपति करेगा। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, तो इसमें आयुक्त आ गया, तो इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और संघ लोक सेवा आयोग, देखो आयोग आ गया वह अन्य सदस्य आयोग, तो इसकी भी राष्ट्रपति। भाषा आयोग के सदस्य देखो आ रहा है, संघीय क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र आयुक्त इसमें भी आ रहा है, तो राष्ट्रपति। और पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य देखो आ रहा है इसमें, और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य देखो इसमें आ रहा है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष देखो इसमें भी आ रहा है। इन शब्द में आ शब्द आ रहा है, इसलिए हम इससे जो है पहचान ले जाएंगे आसानी से। अनुक्षेत्र के प्रशासन क्षेत्र रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य आदि। तो देखो किसने आसानी से, हमें ये 2 बार ही रिपीट करना पड़ा, और राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है वो आसानी से याद हो गया। विकल्प होगा आपके सामने, आप आसानी से कर ले जाएंगे। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं। संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति वित्तीय बिल के लिए पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। संवैधानिक विशेषाधिकार वित्तीय बिल के लिए पुनर्विचार हेतु कौन लौटा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रपति
यहाँ पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। और संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। और राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन तैयार किया था वो एडविन लुटियस के द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा विघटन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा विघटन होता ही नहीं है भाई, तो राष्ट्रपति कैसे करेगा। राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका देश में सर्वोत्तम है। और राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा है, लेकिन दोनों सदनों में से किसी का एक सदस्य नहीं है। सदन का मतलब राज्यसभा व लोकसभा का हिस्सा नहीं है। इस पॉइंट का मतलब यह है। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों में राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार से परामर्श करके सौंप सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार से परामर्श करके सौंप सकते हैं। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति ने एक बार लौटाया है। केंद्र में राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इससे अधिकतम 30 वर्ष की द्वारा देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब में तो ज़्यादा चला था राष्ट्रपति शासन, और सबसे ज़्यादा जो कम चला था वो कर्नाटक में। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना स्टूडेंट। आइए अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि 7.5 माह हो सकती है। लक्ष्मी सेंगल प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया था। इस पॉइंट को अभी आप याद रखना स्टूडेंट। आइए अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों से संबंधित जिसमें अर्थशास्त्र नहीं आता। मतलब जो राष्ट्रपति 12 सदस्य जो चुनता है राज्यसभा में, उसमें जो है अर्थशास्त्र नहीं आता है विषयों में। इस पॉइंट को आप याद रखना। और राष्ट्रपति का कार्य राज्यसभा को विघटित करना नहीं है। इस पॉइंट को मैंने आपको पीछे समझाया था। राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका देश में सर्वोत्तम है। अगला पॉइंट देखते हैं। पीठासीन अधिकारी सदन सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन सत्र वासन की अधिसूचना जारी करते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश को तब लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। अध्यादेश कब लागू होगा? जब संसद का सत्र चालू नहीं होगा। इस पॉइंट को आप याद रखना। और राष्ट्रपति जो भवन स्थित है वो रायसीन पहाड़ियों पर स्थित है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है हमारा? राष्ट्रपति को सरकार को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। इस अनुच्छेद को आप याद कर लेना, ये कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक। जो ये राष्ट्रपति होते हैं इसे हम एग्जाम में बार बार भूल जाते हैं कि कौन से राष्ट्रपति पहले आए थे और बाद में कौन से आए थे। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक आप 1-2 बार देखेंगे फिर आप नहीं भूलेंगे और आपके सामने विकल्प होगा, आप आसानी से उसे हल करके आएंगे। आइए समझते हैं। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद कर लेने हैं, ये तो सबको पता होता है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये 2 बार बने थे और 12 वर्ष तक इन्होंने राज किया था। अगले देखते हैं एस राधाकृष्ण, ये भी सभी को पता होता है। दूसरे पे राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था और दार्शनिक राजा शासक के रूप में जाने जाते थे ये, और सर्वधर्म समभाव कहते रहे थे ये राष्ट्रपति। अगला देखते हैं हम। और जाकिर हुसैन, भाई जाकिर हुसैन तीसरे स्थान पर क्यों आए थे? क्योंकि देखो जाकिर में आ रहे हैं 3 अक्षर, 1 2 3 जाकारा, और हुसैन और डॉक्टर को मत गिनो आप। ये जाकिर हम किसी को कहकर पुकारते हैं तो जाकिर ही तो कहकर पुकारते हैं, इसलिए इसे ऐसे याद रखो। अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे ये, और बिहार राज्य के राज्यपाल रहे थे और ये गृह मंत्री भी रहे थे। और बीवी गिरी ये चौथे स्थान पर क्यों आए थे? क्योंकि देखो बीवी गिरी में 4 अक्षर है, 1 2 3 4, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध थे ये, और श्रम मंत्री भी रहे थे बीवी गिरी। और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद की सुनवाई
की गई और गैर कांग्रेस उम्मीदवार भी थे। कौन? बीबी गिरी। और फखरुद्दीन अली अहमद को 5वें स्थान पर क्यों रखा गया? देखो फखरुद्दीन में आ रहे हैं 5 अक्षर, तो इसलिए 5वें स्थान पर रखा गया। देखो क्रम से क्रम चल रहा है और हमें याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, आराम से याद हो रहा है। और नीलम संजीव रेड्डी, देखो नीलम संजीव रेड्डी को छोड़ दो, नीलम संजीव में 6 अक्षर हैं, तो इसलिए 6ठे स्थान पर। सर्वसम्पत्ति से निर्विरोध पहले राष्ट्रपति थे और जनता पार्टी के शासन में युवा राष्ट्रपति थे। अब देखो ज्ञानी जैल सिंह को 7वें स्थान पर क्यों रखा गया? तो ज्ञा तो 2 अक्षरों से मिलकर बनता है 6 अक्षर, ज्ञा में 2 अक्षर, तो इसलिए 7वें स्थान पर रखा गया। डाक संशोधन विधेयक से संबंध कुछ समय के लिए कूटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे ये, और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जब उन्होंने शपथ ली, और जेब निषेधाधिकार कहा जाता है किन्हें? ज्ञानी जैल सिंह को। आर वेंकट रमन 8वें स्थान पर रखे गए, क्यों? क्योंकि देखो आर वेंकट रमन में 8 अक्षर आ रहे हैं इसलिए। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9वें स्थान पर क्यों रखे गए? क्योंकि देखो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा में 9 अक्षर आ रहे हैं, पूरे गिन लो आप, इसलिए 9वें स्थान पर। के आर नारायण 10वें स्थान पर क्यों रखे गए? क्योंकि भगवान नारायण जो होते हैं उनके 10 रूप होते हैं। इस पॉइंट को आप ऐसे कन्वर्ट तरीके से याद रखना। और एपीजे अब्दुल कलाम को 11वें स्थान पर क्यों रखा गया? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम में आप अक्षर गिन लो तो 11 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसलिए 11वें। और पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे और इन्हें मिसाइल मैन की संख्या दी गई थी। आइए स्टूडेंट अगला देखते हैं हम। प्रतिमा पाटिल, ये पहली महिला राष्ट्रपति थी, इसलिए ये सबको पता ही होता है। प्रणब मुखर्जी 13वें स्थान पर क्यों रखे गए? क्योंकि प्राण निकल जाते हैं जब 13वीं होती है, तो सेंस से समझ में आ रहा है, प्राण का मतलब हो गया प्राण निकल जाए, तो 13वीं होती हैं, तो 13वें स्थान पर। रामनाथ कोविंद 14वें स्थान पर क्यों रखे गए? क्योंकि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो इस हिसाब से आप कन्वर्ट कर लेना। और द्रौपदी मुर्मू ये इस समय है हमारे, तो ये 15वें स्थान पर है। देखो कितनी आसानी से याद हो गई। अब आपके सामने विकल्प आएगा तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। अगर आपने ये थ्योरी अच्छी से समझी होगी तो एक का एक प्रश्न आपसे हल हो जाएगा। आइए अब प्रश्न हल करते हैं हम, जो आपसे 30 वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं है, अधिकतम वो कितनी भी आयु में बन सकता है राष्ट्रपति। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? जितनी बार चाहे, तो कोई आयु सीमा नहीं है। आइए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? मैंने कहा जनता वोट नहीं देती है, और जनता वोट नहीं देगी तो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमीय मत पद्धति। मैंने आपको बताया था। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो कौन देखता है राष्ट्रपति के विवाद को? तो उच्चतम न्यायालय देखता है, सुप्रीम कोर्ट। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक तथा अनुमोदक को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए, 50 लिखित और 50 मौखिक, मैंने बताया था। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कोई लाभ के पद ग्रहण के हो, मतलब राष्ट्रपति का जो पद लेगा वो लाभ का पद नहीं हो, मतलब सरकारी विभाग में नहीं होना चाहिए वो। इस पॉइंट का मतलब यही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रपति का पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो 1 सप्ताह का समय मिलता है। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पद की ग्रहण करने की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो मैंने आपको बताया था पकानी कोका दियोदशम। तो पकानी हमारे अनुच्छेद जो स्टार्ट है राष्ट्रपति के वो 52 से लेकर 61 हैं। अब पकानी कोका, अब देखो एक कोका तो कौन से स्थान पर आ रहा है? 52, 53, 54, 55, 56, तो 56 पे आ रहा है। एक का मतलब क्या होगा? कार्यकाल के बारे में बात हो रही है, तो 56 लगा देंगे इसमें हम। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, निर्वाचन मंडल में क्या होते हैं?
संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। आइए स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये कम से कम कितने दिनों तक लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो 14 दिन। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? कितने सदन समर्थन चाहिए? तो सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो ये कृत्य विधि मान्य होगी। इसमें आप भी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण करेंगे? तो मैंने बताया था पकानी कोका दियो दसम सम, पकानी कोका दियो दसम। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, बताइए? तो इसमें 60, क्योंकि 52 से लेकर 61 तक है। तो पकानी कोका दियो दसम, तो माँ से हो जाएगा महाभियोग, वो तो 61 में आ रहा है और एक सारे गया तो वो 60 हो जाएगा, इसलिए अनुच्छेद 60 में इसका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? किसके समक्ष शपथ लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते तो उपराष्ट्रपति को कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं? तो 6 माह के लिए। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ज्ञानी जैल सिंह। भारत का राष्ट्रपति चुने वाले प्रथम गैर कांग्रेस उम्मीदवार कौन थे? बीवी गिरी। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हो गई थी? तो जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता? उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? लोकसभा अध्यक्ष की, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की, या सेना प्रमुख की? तो इसमें आंसर होगा आपका लोकसभा अध्यक्ष की। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ति स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलना या कम करने का अधिकार दिया गया? तो राष्ट्रपति को दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो 12 तो हाँ ही हो सकती है लोकसभा में, और 2 हो सकती है 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। तो 12 और 2 14 हो गया हमारा। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसी मुख्य न्यायाधीश के कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो एम हिदायतुल्लाह ने। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आहूत करना। डी हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? धन विधेयक को। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सके तो किस वीटो का प्रयोग करता है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका?
निलंबनकारी वीटो। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति इनमें से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, समवर्ती सूची। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? जब दोनों सत्रों में हो। कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। और भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष भी करते हैं, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी करते हैं, तो ए और बी हो जाएगा। किसी संस्तुति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति भारत की अक्षय नीति से धन व्यय कर सकते हैं? किसी भी संस्कृति की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह। राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है भाई। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वता पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग है परंतु उसे महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्य की विधानसभाएं। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? 5 लाख रुपए है। और नामांकन के समय राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करने पड़ते हैं? तो 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कुछ समय के लिए कूटनीतिक आंदोलन के महासचिव भी थे। महासचिव कौन थे उस समय? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन मंडल निम्नलिखित में से किन निर्वाचन सदस्यों से मिलकर बना होता है? संसद के दोनों सदनों में। ये भी होता है। राज्य की विधानसभाएं ये भी होती हैं। राज्य की विधान परिषद ये नहीं होती। और दिल्ली तथा पांडुचेरी की विधानसभा ये भी होती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो वो राष्ट्रपति को है। 17वां संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया तो वो कौन थे? तो दिल्ली, पांडुचेरी थे वो। वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्ष को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्ण। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है तो संसद के दोनों सदन लगा सकते हैं महाभियोग। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संसद के सदनों को संदेश भेजना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के बारे में राष्ट्रपति के रूप में
कार्य किया? तो प्रतिमा पाटिल। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीवी गिरी। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? तो अर्थन्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैव निषेधाधिकार कहा जाता है? ज्ञानी जैल सिंह ने। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उस राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी? तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा इसमें। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है? तो न्यायिक शक्ति है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? क्षमा, लघुकरण भी है, परिहार, विराम, प्रतिरोध और निरंतरता नहीं है इसमें। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासन के रूप में जाना जाता है? एस राधाकृष्णन। कौन सा राष्ट्रपति में ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीवी गिरी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो जाकिर हुसैन। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बीवी गिरी। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? एडविन लुडियस द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो कौन थे वो? ज्ञानी जैल सिंह। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संख्या तथा भारत में पनडुब्बी जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति को किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया गया? तो लघुकरण। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति के किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित काल के लिए। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? हाँ है भाई। और संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्न में से कौन सा नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति को स्वच्छ निर्णायक अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और जनता पार्टी के द्वारा भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीव रेड्डी थे। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो एस राधाकृष्णन को मिला था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को विघटित करना। यह राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री की लेता है।
अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? एक बार। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? तो लोकसभा की। राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोत्तम है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इसे अधिकतम संसद के कितने 6 महीने की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्ष। पीठासीन अधिकारी संसद को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन की अधिसूचना जारी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्रभाषण। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो निर्वाचन मंडल द्वारा। राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब संसद का सत्र चालू नहीं होता। भारत का राष्ट्रपति एक संसद का सदस्य नहीं होता, क्योंकि उसे यह देखना है कि वे निष्पक्ष रहे। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 78। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है 7.5 माह। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उभयनिष्ठ है। तो इसमें हो जाएगा हमारा न्यूनतम आयु। 1962 में क्यूबा मिसाइल संगठन के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका JF कैनेडी। सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगाया गया? पंजाब। सबसे कम दिनों तक राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगाया गया? तो कर्नाटक। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या है? 6 माह 3 वर्ष। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीन पहाड़ियों पर। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया वह कौन थी? लक्ष्मी सहगल। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों से संबंधित व्यावहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद वे 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। कौन सा एक विषय नहीं है? तो इसमें अर्थशास्त्र नहीं है। और सम्मिलित कीजिए निम्न में से कौन सा प्रयोग कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमें काफ़ी परेशानी पड़ती है, इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से हल कर ले जाएंगे अगर आपने मेरी राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक समझी होगी। अब देखो इसमें जैसे ये राष्ट्रपति हैं तो हमें इसमें सबसे छोटी सन पकड़नी होती है। तो सबसे छोटी जो सन है वो 1967 है। अब इसमें देख लो सबसे छोटा कौन है। मैंने बताया था फखरुद्दीन अली है में 5 अक्षर हैं, नीलम संजीव रेड्डी में 6 हैं, जाकिर हुसैन में 3, बीबी गिरी में 4। तो जाकिर पकड़ लो क्योंकि इसमें 3 अक्षर आ रहे हैं। तो 3 अक्षर आ रहे हैं तो 1967 देख लो। सी का तो छट गया हमारा चौथा। आप देखो तीसरे से चौथा आया होगा बीबी गिरी। अब 67 से कौन सी सन आ रही है? 59। तो देखो डी का भी छट गया 1, तो डी का भी इसमें 1 होगा। अब क्या बचा हमारा? 5 फखरुद्दीन को देख लो 1974 और 1977 में बने थे। तो फखरुद्दीन। अब बचा क्या? नीलम संजीव रेड्डी, तो लगा दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। देखो स्टूडेंट, अगर इस टॉपिक से आपका कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे 100% हल कर ले जाएंगे और आपका 1 नंबर पक्का हो गया। इसी के साथ में इस टॉपिक को समाप्त करते हैं।